हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा जो और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर 7th की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ये टॉपिक हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण क्या है। देखिए, वह पर्यावरण जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्क हो गए, बस्तियां हो गई, सड़कें हो गए। अब यहाँ पे बस्तियों की बात कही गई, तो बस्तियां क्या है? जो लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, लोग इकट्ठा हैं और साथ में रहते हैं, बस्तियां कहा जाता है। साथ में कृषि करते हैं, है ना, पशुपालन करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। अब बस्तियों में भी दो प्रकार की बस्तियां होती हैं। एक तो होता है अस्थायी बस्तियां, एक होता है स्थायी बस्तियां। तो अस्थायी बस्तियां क्या हैं? जो थोड़े समय के लिए बनाई जाती हैं। वहाँ के लोग शिकार करते हैं, सामानों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए कृषि करते हैं उस स्थान पे, और जब बंजर जमीन हो जाती है तो उस स्थान से पलायन करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ उसे कहते हैं अस्थायी बस्ती। और स्थायी बस्ती का क्या होती है? जब लोग इकट्ठा होकर के लंबे समय तक उस स्थान पे रहते हैं तो उसे स्थायी बस्ती कहती हैं, है ना। देखिए, बस्तियां भी दो तरह की एग्जाम्पल यहाँ पे है। एक है ग्रामीण बस्ती, एक है शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ क्या है? जो गांव होते हैं जहाँ पे लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, फिर दस्तकारी करते हैं, वानिकी करते हैं, ये कार्य करते हैं, वहाँ पे उसे ग्रामीण बस्तियाँ कहती हैं। विरल होते हैं, सघन नहीं होते शहरों की तरह। शहरी बस्तियाँ क्या है? ये सघन होती हैं। यहाँ पे नगरों का जो है निर्माण होता है, उद्योग होता है, व्यापार होता है, सेवाएं होती हैं। ये शहरी बस्तियाँ हो गई। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो सघन होती हैं। बस्तियां आसपास जो है, जो घर होते हैं वो ग्रामीण बस्तियों में सघन नहीं होते, दूर दूर होते हैं, जो जगह खूब होती हैं। प्रकीर्णन एक शब्द आता है। प्रकीर्णन क्या होता है? घर दूर दूर बने होते हैं। जहाँ पे शहरों में घर पास पास बने होते हैं, सटे होते हैं, छतें एक दूसरे से सटी होती हैं, वहीं ग्रामीण बस्तियों में ऐसा नहीं होता है, घर दूर दूर बने होते हैं। ऐसी बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं परिवहन के बारे में। देखिए, परिवहन क्या है? परिवहन का अर्थ होता है लोगों और सामान का आवागमन। पैदल चलना, फिर पहिया। सबसे पहले पैदल चलते थे, फिर बीच में क्या आया? पहिया आया, कि मतलब वाहनों का थोड़ा सा वो बेटर हुआ, जिसे इक्का वगैरह होता था ना, कि गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी, इस तरीके की चीज़ें आई। फिर आया परिवहन के और भी भिन्न साधन हमें देखने को मिले, जैसे रेल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, सड़क हो गया, है ना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का प्रयोग करके परिवहन के लिए एक टाइम पे लोग जो है एक आवागमन किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। बट अब क्या है कि परिवहन की जो साधन है वो बदल गए। अब रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग से आवागमन होने लगा। अब सड़क मार्ग क्या है? सबसे पहले हम सड़क मार्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है। मुख्य साधन अब यही है। तो सड़क मार्ग क्या है? ये कम दूरी तय करने वाले जो है परिवहन है। जैसे रोडवेज के जरिए लोग कम दूरियां तय कर लेते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, कच्ची होती है, एक पक्की होती है। मैदानी क्षेत्रों में जो सड़क होती हैं वो क्या होता है कि ऐसे सड़कों का जाल बिछा होता है मैदानी क्षेत्रों में। मरुस्थल, वन और ऊंचे पहाड़ों में में भी सड़क पाए जाते हैं, पर्वतों पे भी, है ना, लेकिन वो उतने वो नहीं होते, मतलब उतने जो है जाल नहीं बने होते जिस तरीके के मैदानी क्षेत्रों में बने होते हैं। अब देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग हिमालय पर्वत पर मनाली लेह है, इसे ध्यान रखिएगा। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। इसके ऊपर फ्लाईओवर बनते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे रेल मार्ग की। देखिए, लंबी दूरी तय करने के लिए रेल मार्ग का यूज़ किया जाता है। लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। अब विकास क्या है रेल मार्ग के? अब देखिए, वाष्प के इंजन की खोज हुई, पहले स्टार्ट हुआ यहाँ से। औद्योगिक क्रांति ने रेल मार्ग के परिवहन को तेजी से विकसित किया। उसके बाद क्या हुआ? वाष्प के इंजन के स्थान पे डीजल और फिर विद्युत के इंजन आने लगे, तो सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ भी चलने लगी। ये जो परिवहन होते हैं, सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ होती हैं, ये बहुत तेज गति से चलती हैं। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल है,
ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जल मार्ग की। देखिए, पुराना है, सस्ता है और लंबी दूरी तय करने के लिए, स्पेशली भारी सामान ले जाने के लिए बेस्ट है। ये 2 प्रकार का है, एक अंतर्देशीय जल मार्ग होता है, एक समुद्री जल मार्ग होता है। अंतर्देशीय जल मार्ग क्या है? देखिए, नाव जो होती हैं, नावों से नदियों झीलों को पार करने के लिए इसके लिए यूज़ किया जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं इसे, है ना। उदाहरण के लिए जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक और अफ्रीका का नील नदी। इस तरीके की जो नदियों में नौका के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जाता है या फिर सामान ले जाया जाता है, उसे अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। अब समुद्री जलमार्ग क्या है? एक देश से दूसरे देश, मतलब अंतर्देशीय मतलब एक देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। और समुद्री जलमार्ग में क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश तक व्यापारिक माल भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन एशिया में सिंगापुर और मुंबई है ना। अब हम वायु मार्ग की बात कर लेते हैं। देखिए, वायु मार्ग सबसे तेज है, बहुत खर्चीला है। बुरे मौसम में ये यातायात एकदम ठप्प हो जाता है, लगभग ठप्प हो जाता है, दिक्कत बहुत आती है इसमें, है ना। अगर कहीं प्राकृतिक विपदा आई है तो हेलीकॉप्टर के जरिए फटाक से पहुंचा जा सकता है जल्दी से, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ बेटर भी होता है। जैसे एक देश से दूसरे देश में अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी से पहुंचा देगा। अच्छाई भी है और साथ में साथ कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि अगर मौसम थोड़ा भी बिगड़ गया, कुछ ख़राब हो गया तो दिक्कत आ सकती है। अब महत्वपूर्ण हवाई पत्तन कौन कौन से हैं? दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है ना। संचार की अब हम बात कर लेते हैं। अब संचार क्या है? ठीक है, देखिए, जो संचार है ये दूसरों के आसपास, दूसरों तक सूचना पहुंचाने के का एक माध्यम है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित किया। जैसे कि सबसे पहले जैसे देखिए, एक टाइम पे रेडियो हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे टेलीफोन आया, फिर अब मोबाइल आया, फिर बटन वाले मोबाइल आए, उसके बाद फिर टच स्क्रीन आ गए। मतलब बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलने लगी, है ना। पहले कैसे टीवीज़ आते थे, अब कैसे टीवी आते हैं। पहले तार भेजा जाता था, उसके बाद अब क्या होता है, अब तो SMS का सुविधा हो गई, है ना। बहुत सारे ऐप्स आने लगे, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अखबार है, टेलीविज़न है, ईमेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, है ना। अब जनसंपर्क माध्यम की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके द्वारा हम बड़ी जनसंख्या के लोगों को, मतलब लगभग सबको, पूरी दुनिया में किसी के भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को हम पूरी दुनिया में कहीं से भी जनता के साथ संपर्क करके लोगों को बता सकते हैं। मतलब US में बैठा आदमी इंडिया के किसी भी व्यक्ति से किसी भी वक्त बात कर सकता है, संचार के ही माध्यम से ना। मोबाइल फ़ोन हो गए, मेल्स हो गए, इनके माध्यम से। तो ये हो गए जनसंपर्क माध्यम, ठीक है। सैटेलाइट्स संसार में सैटेलाइट क्या हुआ, जब सैटेलाइट्स लगने लगी उसके बाद क्या हुआ कि संचार में तीव्रता आई। तेल की खोज, वनों के सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, इसके बाद फिर आपदा पूर्व चेतावनी, इन सभी के लिए सैटेलाइट्स हमें हेल्प करने लगी। इन सभी के बारे में हमें पता चलने लगा पहले से कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संचार ने, जब से जैसे संचार का फैलाव बढ़ा, लोगों को हेल्प भी बढ़ने लगी। दुनिया जो है वो काफ़ी हद तक एडवांस होने लगी, है ना। और आगे इस पे रिसर्च चल ही रहे हैं और बेहतर तरीके से और भी बढ़ेंगे ये आगे, है ना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन नहीं क्लिक किया है तो बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोज़ रोज़ अपलोड होती हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।